पश्चिमी यूपी की लोकसभा की लड़ाई जो है वो लगातार दिलचस्प होती जा रही है और अगर नगीना सीट की बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने इसे हॉट सीट बना दिया है और अब यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया। देखिए हमारी इलेक्शन स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश के नगीना बिजनौर जिले के तहत आने वाली लोकसभा सीट है और ये एक रिजर्व सीट भी है। इसके अलावा यहाँ तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी है। ये सारी बातें इस लोकसभा सीट के समीकरणों को दिलचस्प बना देती हैं। इसके अलावा इस बार चंद्रशेखर रावण जो कि एक यूथ दलित आइकॉन है, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है दलित समुदाय के बीच, वो भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए आपको नगीना लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ वोटरों का मिजाज। ना हमें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना हमें मुलायम सिंह ने, समाजवादी ने कुछ दिया, ना बीएसपी ने दिया। मुसलमान को तो सब लोग बातों में खुश रखते हैं। बीजेपी को सब कुछ जोड़ के साजिश, उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उसे अमल में जरूर लाए, सब कुछ साथ जोड़ के चले ताकि मुसलमान अपने आपको अलग महसूस ना करें। नगीना यूपी की 17 रिजर्व लोकसभा सीटों में से एक है। करीब 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स और तकरीबन 50% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हार और जीत का फैसला करते हैं। 2014 में यहाँ बीजेपी जीत गई थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन की वजह से समीकरण बदल गया था और बीएसपी उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने करीब 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से बीजेपी को मात दी थी। सबसे बड़ा जो इस समय उस मुल्क का जो मुद्दा है वो है सुरक्षा। आम आदमी, आम नागरिक इस मुल्क में डरा हुआ महसूस करता है। मैंने करीब 400 गांवों का भ्रमण किया है। आम नागरिकों के बीच में सरकार से भय का माहौल बना हुआ है। किस तरह का भय? भय है कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी सर्विस सेक्टर का व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो। पूरा मुल्क इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का मुकाबला है। संपूर्ण भारत में यही मुकाबला आपको हर जगह हर सीट पे दिखेगी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखेगी। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल आज की तारीख में बीजेपी से मुकाबला करने की ही स्थिति में नहीं है। बीएसपी के तो प्रत्याशी का बहुत लोग नाम ही नहीं जानते। चंद्रशेखर का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाह रहा हूँ, बहुत लोग तो यहाँ तक भ्रमित हैं कि वो संगठन के प्रत्याशी हैं और यह सिर्फ आरएसएस के द्वारा ये चीज़ फैलाई जा रही है, जिसको हम लोग जन जागरण के माध्यम से और अपने संगठन के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के संगठन के माध्यम से, कांग्रेस के संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर ये भ्रम को दूर किया जा रहा है कि संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी इंडिया की ओर से मैं हूं। बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है ओम कुमार को, जो नगीना लोकसभा में ही आने वाली नेहटोर सीट से मौजूदा विधायक है। पहले बीएसपी के विधायक थे, बाद में बीजेपी में आ गए। ओम कुमार स्थानीय नेता हैं, तो बाहरी वर्सेस लोकल के मुद्दे को खूब तूल दे रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगीना लोकसभा से हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, बिना जाति धर्म, बिना पार्टी देखे सब लोग काम कर रहे हैं और मिलकर के हम इस चुनाव को जीतेंगे। कि दलित समाज क्यों जाएगा उनके साथ? किस मुद्दे पे जाएगा उनके साथ? उनके पास है क्या? यहाँ बीजेपी का 5 लाख वोट तैयार खड़ा है, 2 लाख वोट ऐसी समाज का हमारे साथ में खड़ा है, जाटव समाज का। तो कितने वोट हो गए? वो कहाँ हैं? वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। वो तो सिर्फ छोटे मोटे अपने, और 15 दिन की बात रही है, 4 तारीख को उनका बोरिया बिस्तरा बंद कर अपनी जगह जाएंगे। पिछले कुछ साल में चंद्रशेखर आजाद ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपनी पहचान बनाई है। वो अपने युवा साथियों के साथ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप मूल रूप से सहारनपुर से हैं, वहाँ कार्यक्षेत्र रहा है आपका। नगीना से लड़ने का फैसला क्यों किया? ये पार्टी का फैसला है। नगीना एक ऐसी लोकसभा है, ये बिजनौर जिला है, जहाँ बहुत बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से अवसर मिले और उन्होंने जाकर देश में 3-3, 4-4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और देश में सीनियर लीडर भी बने। मेरा काम ये है कि मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी के सीनियर लोगों ने निर्णय लिया कि हमारे जो हैं प्रत्याशी यहाँ चंद्रशेखर आजाद होंगे। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते समर्पित मैंने इस बात को स्वीकार किया और इन्हीं के आदेश पर मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। एक पहले बात चल रही थी सर, हम लोग भी सुन रहे थे कि आपको इंडिया अलायंस का यहाँ से उम्मीद, एक तरह से आपके लिए सीट छोड़ी जाएगी, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। यहाँ सपा उम्मीदवार को उतार दिया गया, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं,
भाई ये तो जनता को तय करना है कि उनके लिए ज्यादा अच्छा कौन है। क्षेत्र के सर्वे में आपको पता लगेगा कि मुकाबला किस किस में है, तो बाकी तीसरे चौथे नंबर को वोट देगा, कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा, आप देख लेना। आकाश आनंद यहाँ से 6 तारीख को अपना चुनाव प्रचार करने वाले हैं, क्या कहेंगे बीएसपी से, मायावती से और आकाश आनंद से? छोटे भाई है, उनका स्वागत है। मैं तो अपने लोगों से भी कहूंगा कि जब उनको आए तो उनकी रैली में चले जाएं, उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ की जनता ने उनको बिल्कुल नकार दिया है, तो उनको सुनने चले जाएं, उनको मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। राजनीति है, मेरे किसी व्यक्तिगत रिश्ते थोड़ा ही खराब है। फिर भी आप सामने से टक्कर क्यों नहीं लेते उनसे? अब आपके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी तो हैं ही। आप जबरदस्ती झगड़ा करवाना चाहते हो? झगड़े जैसी कोई बात नहीं, चुनाव में आपके जिनसे टक्कर मुझे लेनी है, कौन कह रहा प्रतिद्वंदी? वो क्या लड़ थोड़े रहे, एक नेता एक थाली में बैठ के खा लेते हैं, जनता लड़ती रहती है नीचे। मैं तो वो आदमी हूँ जिसके साथ नहीं हूँ, जिसके खिलाफ हूँ उसके खिलाफ, जिसके साथ उसके साथ हूँ। तो मेरी लड़ाई उनसे है नहीं। मैं तो वो छोटे भाई हैं, अभी वो मुझसे बहुत सीखेंगे कि किस तरह से एक गरीब परिवार का बेटा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा भी संघर्ष करके अपनी जगह बनाता है। लेकिन आप ये बताओ, इस देश में कितने लोगों को सुरक्षा है? प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा है, वो तो इतने फेमस आदमी है, उनको कोई क्या कह देगा? देश के जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनको सुरक्षा है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनको सुरक्षा है, उनके परिवारों को सुरक्षा है, अन्य पार्टी के लोगों को सुरक्षा है। तो एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली, वो भी तब जब आईबी की रिपोर्ट ये कहती है कि चुनाव के समय इसकी हत्या हो सकती है, इसको जान खतरा है, तो सबके पेट में मरोड़ क्यों हुआ? मैं तो चाहता हूँ इससे बड़ी सुरक्षा मिले, और मैं क्या, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे समाज को मिले, पूरे बहुजन समाज को मिले। क्यों आप ऐसा माहौल नहीं बना पा रहे कि लोगों के जीवन पे जो खतरा हो रहा है? नगीना की राजनीति तो दिलचस्प है ही, लेकिन एक और चीज़ है जो नगीना को खास बनाती है, वो है यहाँ लकड़ी की नक्काशी। यहाँ लकड़ी पर बेहद सुंदर नक्काशी होती है, जिनसे बने प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया में एक्सपोर्ट्स किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर इस लकड़ी के काम से लोगों को रोज़गार मिलता है। हम ऐसे ही एक लकड़ी के कारखाने में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ उन लकड़ी के सामानों को बनाने वाले और उनके एक तरह से इस कारखाने के मालिक। सर बताइए आपका नाम और पेशे के बारे में थोड़ा बताइए। मैं इरशाद मुल्तानी नगीना से, और यहाँ की वुडन हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाती है। यहाँ का जाली का काम बहुत शानदार है, क्योंकि उसका लुक देखने काबिल होता है और अपनी कीमत से कई गुना कीमत उसकी बढ़ जाती है। कि लकड़ी जिसकी किस्मत ये थी कि जल के कोयला बन जाए, हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। क्या सोच रही है यहाँ की जनता चुनाव के बारे में? तकरीबन 50% आबादी मुस्लिम है और अपने आप में अहम सीट है। ना हमें कांग्रेस ने कुछ दिया, ना हमें मुलायम सिंह ने, मतलब समाजवादी ने कुछ दिया, ना बीएसपी ने दिया। मुसलमान को तो सब लोग बातों में खुश रखते हैं और ये खुश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर सही इक़दार पे, जैसे बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो अगर वो जुबान से भी कहे तो और अच्छा लगेगा। बीजेपी के बहुत सारे काम जो है बहुत अच्छे हैं। बीजेपी ने बहुत ऐसे काम करे, क्या भले से गरीब तबकों को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मकान बनाने की योजना थी, बहुत अच्छी थी। स्वच्छ अभियान था, बहुत अच्छा था। बिजली का है, उजाला का है या बिजली का है, मतलब गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। शौचालय का भी है। तो बीजेपी तो सर नंबर 1 पे ही है, लेकिन बीजेपी के अंदर थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी कहती है, वो चीज़ अमल में भी लावे साथ, मतलब उसे सबको साथ लेके चले। जैसे मुसलमान जो है ना, अपने आप को एक अलग महसूस करता है, वो अलग महसूस ना करे। बस बीजेपी अगर इतना सा काम करे कि थोड़ा सा अपने शब्दों के अंदर मुसलमान को भी साथ लेके चलने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कोई कभी हटा ही नहीं सकता। बाकी तो सबने देश को फिलहाल लूटा ही है। बड़े करीने से लकड़ी को काटने का बारीक काम कर रहे मोहम्मद अबरार हमारा माइक देख बोले, मुझे एक बात कहनी है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमें घर मिला है, वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी योजना लगी हमें वो। और बहुत सारी योजनाएं जो सही हैं, मैं अभी तो नहीं बजाना शौचालय, मतलब ये घर की योजना जो है, सबसे अच्छी योजना जो है घर की मिली है। आपको घर मिला है? कितने रुपए की मदद मिली उससे हमें 2.5 लाख रुपए की मदद मिली है। नगीना की डेमोग्राफी इंटरेस्टिंग है। दलितों और मुसलमानों के वोट मिला लें तो करीब 60 से 65% वोट हो जाता है, और अगर किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में वोट चला जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन चंद्रशेखर रावण की एंट्री के बाद से समाजवादी पार्टी का जो गणित है वो बिगड़ गया है, और ऐसे में जो फ़ायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। नगीना से अपने सहयोगी जुबैर खान और कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, NDTV इंडिया के लिए।